आप सबों को जय मसीह की। मैं नीरज वोल्टर्स एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का वचन जो हमें मिलता है वो पहला पत्रस की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 14 और 15 आयत की ओर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर वचन हमको सिखाते हुए इस प्रकार से कहता है, बेसिकली मैं पैराफ्रेज करूंगा आपके सामने इसको। 14वीं आयत में इस प्रकार से वचन हमको सिखाता है कि यदि तुम्हें धर्म के कारण दुख भी उठाना पड़े तो तुम धन्य हो। अपने विरोधियों को, बाइबल कहती है, अपने विरोधियों को अपने विरोधियों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। 15वीं आयत में इस प्रकार से बाइबल कहती है कि परंतु पर मसीह यीशु को अपने मन में प्रभु जानकर पवित्र मानो। और आगे बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यदि तुम्हारी आशा के विषय में कोई तुमसे सवाल करता है तो उसको जवाब देने के लिए तत्पर और तैयार रहो, परंतु भय और पवित्रता के साथ। यहाँ पर बाइबल हमको इस प्रकार से सिखाती है। 14वीं आयत में बाइबल जो शुरुआत कर रही है वो इस प्रकार से कर रही है कि यदि तुमको धर्म के कारण दुख भी उठाना पड़े। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग जानने और समझने की कोशिश करते हैं। धर्म के कारण दुख उठाने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमको सुसमाचार के लिए ताड़ना दी जाए और प्रताड़ना दी जाए, परंतु जब हम अपने दिनचर्या में, डेली लाइफ में, जब हम मसीह जीवन में जीते हैं, प्रभु के भय में जब हम अपने जीवन को जीते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम गलत कामों में नहीं पड़ेंगे। और जो हमारे संगी लोग हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, कई बारी ऐसा होता है और आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि कई बारी हमको बोला जाता है कि चलिए हम यहाँ चलते हैं, चलिए हम शराब पीते हैं, या हम सिगरेट पीते हैं, या चलिए हम वेश्याओं के पास चलते हैं, या और भी गलत काम जिस भी प्रकार के दुनिया के लोग करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये सब करना नॉर्मल है। क्योंकि आप और मैं मसीह लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह का भय और परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है, पवित्र आत्मा हमने पाया है, इसीलिए गलत कामों के तरफ हमारे कदम नहीं उठते हैं। जिस कारण से कई बार आपने भी अनुभव किया होगा कि आपको कई बारी आपकी बुराई होती होगी, कई बारी आपको आपके पीठ पीछे लोग ये बोलते होंगे कि अरे ये तो संत है और इसके साथ तो रहना बेकार है, और ये तो बिल्कुल लाइफ में एंजॉय नहीं करता है, और इसको तो किसी की चीज़ की नहीं पड़ी है, और बस बहुत ही बोरिंग ज़िंदगी जीता है। और इस प्रकार की बातें यदि आपके जीवन में होती हैं, मैं इन बातों से रिलेट इस बात को इसलिए करता हूँ क्योंकि धर्म के कारण दुख उठाने का ये भी मतलब है कि जब हम जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, जब हम जो मसीह यीशु को जानते हैं, हम जब सांसारिक लोगों के साथ सांसारिक कामों में नहीं पड़ते हैं और उनके साथ संगति को नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे दोस्त भी कम होते हैं और हमारे साथ मिलने वाले भी कम लोग होते हैं, क्योंकि हम बहुत लोगों के साथ संगति नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी बुराइयां भी होती हैं और कहीं ना कहीं हमारे विषय में लोग उल्टा सीधा बात भी करते हैं। लेकिन बाइबल हमको ये सिखाती है कि धर्म के कारण, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के कारण अगर तुमको ये सब बातें सुनने को मिल रही हैं और तुमको दुख भी उठाना पड़ रहा है, तो बाइबल कहती है दुखी मत हो, उदास मत हो, परेशान मत हो, परंतु मसीह यीशु को पवित्र जानकर, अपने मन में प्रभु जानकर मसीह यीशु को पवित्र जानो। और बाइबल हमको ये भी सिखाती है कि यदि तुम्हारी आशा के विषय में कोई तुमसे कुछ सवाल पूछता है तो उसको जवाब देने के लिए तत्पर तैयार रहो, परंतु परमेश्वर के भय में और पवित्रता में। ये तभी हो सकता है जब हमने पवित्र आत्मा को पाया हो। जाहिर सी बात है कि जब हमारे जीवन से कुछ अलग दिखाई देता है तो लोग हमसे पूछते हैं कि आपके जीवन में क्या अलग है, आप क्यों हमारे साथ चल के ये सब काम नहीं करते, और शराब नहीं पीते हो, सिगरेट नहीं पीते, और वेश्यागर्दी और दुनिया भर की खराब चीजें, और ये सब आप क्यों नहीं करते हो। जब आपको ऐसे सवाल पूछे जाएं तो आपके पास में एक मौका होता है, एक अवसर होता है सुसमाचार सुनाने का। ऐसा अवसर कभी ना छोड़ें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने का अवसर कभी ना छोड़ें। अगर सामने से ऐसा अवसर हमको मिलता है कि कोई हमसे पूछता है, तो वचन हमको ये सिखाता है कि उसको जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए हम तत्पर रहें, तैयार रहें, और पवित्रता के साथ और बुद्धि के साथ हम इस काम को करें। मैं आशा करता हूं कि आज का वचन क्लियर है। इस वचन को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।